अगर आपने सोना खरीदने का फैसला सिर्फ 2 दिन के लिए टाल दिया है, तो आज का भाव देखकर शायद आपको यकीन ही ना हो, क्योंकि सोना अब सीधे 1,50,000 रुपए के करीब पहुंच चुका है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में $4,400 का बड़ा स्तर भी पार कर चुका है। लेकिन रुकिए, असली सवाल ये नहीं है कि आज सोना कितना महंगा है। असली सवाल ये है कि बुधवार को अमेरिका की एक रिपोर्ट आने के बाद सोना और चांदी और ऊपर जाएंगे या अचानक जोरदार गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आपके घर में शादी है, गहने खरीदने हैं या पैसा सोने चांदी में लगाने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ आज का गोल्ड रेट और आज का सिल्वर रेट नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी समझाऊंगा कि अगले 48 से 72 घंटे में कौन सी खबर आपका पूरा खरीदारी का फैसला बदल सकती है। और अगर आप रोज सोने चांदी की ऐसी ही बड़ी खबर सबसे आसान भाषा में जानना चाहते हैं, तो अभी सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, क्योंकि आज चांदी ने भी बाजार में जोरदार चाल दिखाई है। 1 ग्राम चांदी का भाव 237 रुपए है। 8 ग्राम का भाव 1,896 रुपए, 10 ग्राम का 2,370 रुपए, 100 ग्राम का 23,700 रुपए और 1 किलो चांदी का आज का भाव 2,37,000 रुपए पहुंच गया है। आज चांदी में करीब 6,000 रुपए प्रति किलो की तेजी देखने को मिली है। यानी जो लोग चांदी पर नजर रख रहे हैं, उनके लिए आज का दिन काफी खास है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, चांदी में तेजी सिर्फ इसलिए नहीं आ रही कि सोना महंगा हो रहा है। चांदी का इस्तेमाल गहनों के अलावा कई तरह के कारोबार और सामान बनाने में भी होता है। इसलिए दुनिया की अर्थव्यवस्था, कारोबार और लोगों की खरीदारी का असर भी चांदी पर पड़ता है। अभी सोने में तेजी के साथ चांदी भी मजबूत चल रही है और अगर आने वाली अमेरिकी खबर सोने के लिए अच्छी रहती है, तो चांदी को भी उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन क्या चांदी यहीं से और ऊपर जाएगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब अगले कुछ दिनों की अमेरिकी खबरों में छिपा है। इसलिए चांदी का आज का भाव सुनकर खुश होने या घबराने से पहले पूरी कहानी समझना बहुत जरूरी है। और आगे सोने के भाव के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस समय आम खरीदार को क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। आज 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 12,202 रुपए है। 8 ग्राम का भाव 97,616 रुपए, 10 ग्राम का 1,22,020 रुपए और 100 ग्राम का भाव 12,20,200 रुपए है। आज इसमें करीब 830 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ से सोने की असली कहानी शुरू होती है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका से जो जॉब्स डेटा आया, उसने पूरी दुनिया के बाजार को चौंका दिया। जुलाई में अमेरिका में 23,000 नौकरियां बढ़ने के बजाय कम हुई और पिछले महीनों के आंकड़ों को भी नीचे किया गया। इसका मतलब बाजार को यह संकेत मिला कि अमेरिका की नौकरी वाली तस्वीर उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले मानी जा रही थी। और जैसे ही रोजगार के आंकड़े कमजोर आए, बाजार में यह उम्मीद बढ़ी कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व सितंबर में ब्याज दर बढ़ाने से शायद बचे। ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद कम हुई, डॉलर पर दबाव आया और सोने को फायदा मिलने लगा। यही वजह है कि गोल्ड करीब 7 हफ्तों की ऊंचाई के आसपास पहुंचने के बाद अब $4,400 के स्तर को भी पार कर गया है। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। बुधवार को अमेरिका की सीपीआई यानी महंगाई की रिपोर्ट आएगी। अगर महंगाई उम्मीद से कम रही, तो बाजार में यह बात और मजबूत हो सकती है कि फेड सितंबर में दर बढ़ाने की जल्दी में नहीं है। ऐसे में सोना और चांदी फिर तेजी पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा निकली, तो डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड की कमाई ऊपर जा सकती है और सोने पर दबाव आ सकता है। यानी इस समय सोने का पूरा खेल एक रिपोर्ट के आसपास घूम रहा है। और यही वजह है कि अगले 48 से 72 घंटे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुरुआती एशियाई कारोबार के दौरान गोल्ड करीब $4,395.64 तक पहुंचा और $4,400 का स्तर भी पार किया। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में करीब 3.6% की तेजी देखने को मिली है। इसका मतलब है कि बाजार में खरीदारी की ताकत अभी बनी हुई है। लेकिन इतनी तेजी के बाद बीच में कुछ लोग मुनाफा लेकर पैसा निकालें, तो सोने में थोड़ी गिरावट आना भी संभव है।
अब डॉलर की बात करें तो कमजोर डॉलर इस समय सोने के लिए बड़ी मदद बन रहा है। आसान भाषा में समझिए, जब डॉलर कमजोर होता है तो दुनिया के दूसरे देशों के लोगों के लिए डॉलर में मिलने वाला सोना थोड़ा सस्ता पड़ता है। इससे सोने की खरीदारी को सहारा मिल सकता है। लेकिन अगर बुधवार को महंगाई की खबर ज्यादा गर्म आई और डॉलर मजबूत हो गया तो यही कहानी उलटी भी हो सकती है। अमेरिकी बॉन्ड की कमाई भी बाजार के लिए बहुत जरूरी है। अगर बॉन्ड की कमाई ऊपर जाती है तो सोने पर दबाव आ सकता है, और अगर इसमें कमी आती है तो सोने को सहारा मिल सकता है। इस समय बाजार डॉलर और बॉन्ड दोनों की चाल पर बहुत करीब से नजर रख रहा है। अब बात करते हैं दुनिया के केंद्रीय बैंकों की। ये सोने के लिए लंबी अवधि की एक बड़ी खबर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मई में केंद्रीय बैंकों ने कुल मिलाकर 41 टन सोने की शुद्ध खरीदारी की। पोलैंड ने करीब 18 टन और चीन ने करीब 10 टन सोना खरीदा। इसके अलावा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक सर्वे में 89% रिजर्व मैनेजर्स ने कहा कि अगले 12 महीनों में दुनिया के केंद्रीय बैंकों के पास सोने की मात्रा बढ़ सकती है। मतलब सोने की कहानी सिर्फ आम खरीदारों तक सीमित नहीं है। दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक भी सोने को अपने भंडार में जगह दे रहे हैं। यही वजह है कि लंबे समय में सोने की मांग को एक बड़ा सहारा मिल रहा है। अब कच्चे तेल की बात भी जरूरी है। मिडिल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों पर दबाव है। महंगा तेल महंगाई को बढ़ा सकता है, और अगर महंगाई ज्यादा बढ़ती है तो फेड को सख्त रुख रखना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो लोग सुरक्षित जगह पैसा लगाने के लिए सोने की तरफ भी जा सकते हैं। यानी तेल इस समय सोने के लिए एक अजीब तरह का खेल खेल रहा है। तनाव बढ़े तो सेफ हेवन की वजह से सोना ऊपर जा सकता है, लेकिन तेल बहुत महंगा हुआ तो महंगाई के कारण सोने पर दबाव भी आ सकता है। यही वजह है कि बाजार को समझना इतना आसान नहीं है। अगर आपको रोज सिर्फ भाव नहीं बल्कि ये भी जानना है कि आखिर सोना ऊपर या नीचे क्यों जा रहा है, तो सरकारी फायदे चैनल को अभी अपने साथ जोड़ लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल दबा दीजिए, ताकि अगली बड़ी अमेरिकी खबर आते ही उसका असर आपको सबसे पहले समझ में आ जाए। अब आगे बात होगी 22 कैरेट सोने की, जहां शादी के लिए गहने खरीदने वाले ज्यादातर परिवारों की नजर होती है। और यहीं हम बात करेंगे कि अभी खरीदना बेहतर है या कुछ दिन रुकना। अब सबसे जरूरी बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, क्योंकि शादी ब्याह के लिए गहने खरीदने वाले ज्यादातर परिवार इसी भाव को सबसे पहले देखते हैं। आज 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 14,703 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 1,17,624 रुपए, 10 ग्राम का 1,47,030 रुपए और 100 ग्राम का भाव 14,70,300 रुपये है। आज इसमें करीब 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। अब जरा ध्यान से समझिए कि यहाँ से आम खरीदार को क्या करना चाहिए। बाजार में तेजी जरूर है, लेकिन अब भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम पक्के तौर पर कह दें कि भाव अब सिर्फ ऊपर ही जाएंगे। सोना $4,400 के ऊपर निकल चुका है और बाजार बुधवार को आने वाली अमेरिकी महंगाई की खबर का इंतजार कर रहा है। अगर अमेरिका की महंगाई उम्मीद से कम आती है तो बाजार में यह उम्मीद बढ़ सकती है कि फेड आगे ब्याज दरों को लेकर नरम रुख रखेगा। ऐसी स्थिति में डॉलर और बॉन्ड की कमाई पर दबाव आ सकता है और सोने को फिर से तेजी मिल सकती है। लेकिन अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा आती है तो कहानी पलट भी सकती है और सोने में अचानक बिकवाली देखने को मिल सकती है। अमेरिकी सीपीआई की तारीख 12 अगस्त है, इसलिए अगले कुछ घंटे बाजार के लिए काफी अहम है। इसलिए अगर आपके घर में शादी अगले 1-2 महीने में है और सोना खरीदना जरूरी है, तो सिर्फ इस उम्मीद में पूरा खरीदारी का फैसला टाल देना कि भाव जरूर नीचे आएगा सही तरीका नहीं है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। इससे अगर भाव नीचे आते हैं तो आगे की खरीद कम भाव पर हो सकती है, और अगर भाव ऊपर चले जाते हैं तो आपकी कुछ खरीद पहले ही हो चुकी होगी। लेकिन अगर शादी अभी काफी दूर है और खरीदारी की जल्दी नहीं है तो अमेरिका की सीपीआई रिपोर्ट और उसके बाद डॉलर की चाल देखकर फैसला लेना बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस समय सोने की कीमत पर सिर्फ भारत की खरीदारी का असर नहीं है। अमेरिका की एक खबर पूरी दुनिया के बाजार को हिला सकती है।
और शादी की बात करें तो आने वाले त्योहार और शादी का सीजन भारत में सोने की मांग को सहारा दे सकते हैं। महंगे भाव की वजह से लोग मात्रा में कम सोना खरीद सकते हैं, लेकिन जरूरी गहनों की खरीदारी पूरी तरह बंद नहीं होती। खासकर जिन परिवारों को पहले से शादी के लिए खरीदारी करनी है, उनके लिए भाव पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आगे बाजार की सबसे बड़ी नजर अमेरिकी सीपीआई, डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड की कमाई, तेल और दुनिया की बड़ी खबरों पर रहेगी। अगर अमेरिका से महंगाई की खबर नरम आती है, तो सोने चांदी में तेजी और बढ़ सकती है। अगर महंगाई ज्यादा आती है, तो बाजार में कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए आने वाले 1-2 दिन में सोने का बाजार काफी तेज ऊपर नीचे हो सकता है। मेरी सलाह सिर्फ इतनी है कि अगर खरीदारी आपकी जरूरत है, खासकर शादी के लिए, तो बाजार को रोज देखते रहिए और अपनी पूरी खरीदारी एक ही दिन के भाव पर निर्भर मत रखिए। और अगर सिर्फ पैसा लगाने के लिए खरीद रहे हैं, तो तेजी देखकर घबराकर पीछे भागने के बजाय बाजार की खबर और अपनी जरूरत दोनों को सामने रखकर फैसला कीजिए। अब जरा 24 कैरेट सोने का आज का भाव भी सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ तेजी और ज्यादा है। आज 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 15,064 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 1,20,512 रुपए, 10 ग्राम का 1,50,640 रुपए और 100 ग्राम का भाव 15,06,400 रुपए पहुंच गया है। इसमें करीब 1,020 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। आज की जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसे उस परिवार तक पहुंचाइए जहां शादी के लिए सोना खरीदने की तैयारी चल रही है। सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल भी दबा दीजिए।